नेक्स्ट न्यूज में हमको बात करनी है अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मंदिर इनॉग्रेट हुआ है इसके वेरियस फीचर्स के बारे में। काफी आप कह सकते हैं हिंदू में एक अच्छी विस्तृत रिपोर्ट इसके ऊपर छपी थी, तो उसी में से फिर मैंने ये नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं और वही अब हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ये जो पूरा टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ है इसके वेरियस फीचर्स के ऊपर या फिर जिस स्टाइल में इस टेम्पल को बनाया गया है उस टेम्पल कंस्ट्रक्शन या टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा हाई है। ना सिर्फ यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, इसके अलावा जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, नेशनल डिफेंस एकेडमी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है, इसके अलावा और भी जो दूसरे एग्जाम्स या एडवर्टीजमेंट के तहत में एग्जामिनेशन लिए जाते हैं जिसमें जनरल स्टडीज या करंट अफेयर पूछ लिया जाए, उसमें इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो एसएससी सीजीएल के पेपर होंगे, सीएचएसएल के पेपर होंगे, स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं और रेलवे के जो पेपर होने वाले हैं, सब जगहों पर एक अच्छी संभावना है कि इस टेम्पल के आर्किटेक्चरल फीचर्स के ऊपर कुछ ना कुछ न्यूज या फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसको अपन लोग देख लेते हैं। राम मंदिर जो पूरा बनकर तैयार हुआ है प्रभु श्री राम का, इसके इस टेम्पल के क्या क्या वेरियस फीचर्स हैं वो हम लोग अब यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला, द टेम्पल हैज बीन बिल्ड इन ट्रेडिशनल नगर स्टाइल। यानी कि हमारा जो ये टेम्पल बनकर तैयार हुआ है भगवान श्री राम का, इसको ट्रेडिशनल नगर स्टाइल में बनाया गया है। भारत में प्रोमिनेंटली दो तरीके की स्टाइल्स हैं या दो तरीके के मेथड्स हैं जिसकी मदद से टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एक को हम लोग कहते हैं नगर स्टाइल और दूसरा जो तरीका होता है उसको बोला जाता है द्रविड़ स्टाइल। जो नगर स्टाइल है टेम्पल कंस्ट्रक्शन का जो ये तरीका है, इसमें प्रोमिनेंटली नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर बनते हैं वो इस स्टाइल में बनते थे एंड द्रविड़ स्टाइल में जो टेम्पल्स बनते हैं वो प्रोमिनेंटली आपको साउथ इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं। अब क्योंकि नॉर्थ में इन्वेजन्स हुए और इन्वेडर्स ने लूट मार करने के और मारकाट करने के अलावा बड़ी मात्रा में मंदिरों को तोड़ा है, तो एंशिएंट मंदिर तो आज की तारीख में इतने बचे नहीं है, मगर जो भी थोड़े बहुत मंदिर रह गए या जो भी थोड़े मंदिरों के अवशेष रह गए हैं और जो भी हमारे पास मंदिरों की स्मृतियां रह गई हैं, उन सब में जो भी तरीके का मंदिर वगैरह बनाने का टेक्निक या तरीका था वो पूरा का पूरा जो मेथड है उसको नगर स्टाइल बोला जाता है। और इस मंदिर को भी उसी टेक्निक की मदद से उसी पर्टिकुलर शैली में, नगर स्टाइल की शैली में बनाकर डेवलप किया गया है। Around the grand temple is a rectangular periphery called percotta, a feature found in temples of South India but not generally in North. अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि राम मंदिर को हालांकि बनाया तो नगर स्टाइल में गया है, नगर शैली का मंदिर जो है भगवान राम का बनाया गया है, मगर उसमें साउथ इंडियन टेम्पल्स के भी कुछ फीचर्स को शामिल किया गया है। एक प्रोमिनेंट फीचर यह है कि इस मंदिर के चारों तरफ आपने एक रेक्टेंगुलर पेरीफेरी बनाई है एंड इस पेरीफेरी को परकोटा बोला जाता है। अब ये जो परकोटा होता है ये साउथ के टेम्पल्स में तो खूब इस्तेमाल होता है, यानी कि द्रविड़ शैली से या द्रविड़ स्टाइल से जो मंदिर बनाए जाते हैं उसमें परकोटा बनाया जाता है और उसमें बड़ा कॉमन है कि आपको परकोटा देखने को मिलेगा। नॉर्थ में मगर जो मंदिर बनते हैं या जो नगर स्टाइल में मंदिर बनाए जाते हैं उसमें परकोटे का इस्तेमाल नहीं होता। यहां पर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये नगर स्टाइल का टेंपल है उसके बाद भी इसके चारों तरफ में परकोटा बनाया गया है, जो एक टिपिकल फीचर है, साउथ इंडिया के टेंपल में मिलता है, नॉर्थ के टेंपल में नहीं मिलता। ये करने के पीछे की वजह यह है कि भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम का जन्म नॉर्थ में हुआ था। टेक्निकली देखा जाए तो आज के उत्तर प्रदेश के इलाके में हुआ था, मगर उनकी जो कर्म भूमि है, उन्होंने जो पूरी अपना जो कर्म किए थे जिसके चलते फिर वो भगवान कहलाए या जिसके चलते जो है हम आज उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वो पूरा कर्म जो है साउथ इंडिया में हुआ है। तो साउथ इंडिया का भी उनकी जिंदगी पे एक बहुत ज्यादा प्रभाव था। उनका जो पूरा जीवन दर्शन है जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है, प्रोमिनेंटली उसकी जो बड़ी बड़ी मेजर घटनाएं हुई थी वो साउथ इंडिया में हुई थी। तो उस चीज को शामिल करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए साउथ इंडियन टेम्पल्स का भी जो है कुछ फीचर्स वगैरह लेना वाजिब सी बात है। इसलिए इस टेम्पल को जो इस टेम्पल के चारों तरफ परकोटा बनाया गया। अब ये जो परकोटा है इसी के अंदर में ये पूरा का पूरा टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया गया है। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टेम्पल को कम से कम 1000 साल तक ये जो है स्टेबल रहे। यहाँ पे कितने ही भूकंप आ जाए, कितना ही कुछ हो जाए, टेम्पल की प्लिंथ में किसी तरीके का नुकसान ना आए और ये लंबे से लंबे वक्त तक जो है सर्वाइव कर सके, कम से कम 1000 साल तक ये जो है सर्वाइव करे। इस बात को इंश्योर करने के लिए इस मंदिर में किसी भी तरीके के स्टील का या आयरन का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि इनकी जो लाइफ होती है वो इतनी लंबी नहीं होती। एक वक्त के बाद में फिर इनको रिप्लेस करना पड़ता है, जिसके चलते फिर वो बिल्डिंग वगैरह को तोड़ा जाता है और फिर नए सिरे से आपको बनाना पड़ता है। अब अगर आप आयरन या स्टील लगाओगे नहीं तो फिर ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। इसलिए इस पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन में, जैसे हमारे एंशिएंट मंदिरों में होता था, ना तो लोहे का कोई इस्तेमाल किया गया है, ना स्टील का कोई इस्तेमाल किया गया है। पूरा मंदिर जो है वो पत्थर से बनाया गया है। इनफैक्ट पूरा का पूरा मंदिर जो है वो सैंडस्टोन से बना के तैयार किया गया है। और ये जो रेड सैंडस्टोन है जिससे मंदिर बना के तैयार किया गया है, इसको राजस्थान में बंसी पहाड़पुर नाम का एक इलाका पड़ता है, वहां से लेकर आया गया है और उसी की मदद से ये पूरा का पूरा मंदिर कंस्ट्रक्ट
किया गया है। तो याद रखना है, भगवान श्री राम का जो मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये कौन सी शैली में बना है? ये मंदिर बना है नगर स्टाइल में या फिर नगर शैली में। नगर शैली क्या होती है? प्रोमिनेंटली हमको नॉर्थ के जो मंदिर बनाए जाते थे पहले, वो जिस शैली में बनते थे उसको नगर शैली बोला जाता है। इसके बाद इसमें साउथ इंडिया के टेम्पल्स का कौन सा फीचर शामिल किया गया है? तो साउथ इंडिया के टेम्पल्स का एक परकोटा वाला जो फीचर है, जो बड़ा कॉमन होता है, आपको देखने को मिलता है साउथ के टेम्पल्स में, वो इसमें शामिल किया गया है, जो नॉर्थ के नगर स्टाइल के टेम्पल्स में देखने के लिए नहीं मिलता। पूरे के पूरे मंदिर में स्टील का या आयरन का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरा का पूरा मंदिर जो है पत्थर से बनाया गया है। रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है, और ये रेड सैंडस्टोन लेकर आया गया राजस्थान के बंसी पहाड़पुर नाम के एक इलाके से। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए। अब मैं आपको फोटोज दिखा देता हूं। ये फोटोग्राफ एनिमेटेड वर्जन था। जब डिसाइड किया गया, जब परिकल्पना की गई कि राम मंदिर कैसा बनकर तैयार होगा, तो उसका ये नक्शा खींचने के बाद इमेजिनेशन के बेसिस पर ये एनिमेटेड जो है आपका इमेजिनेशन के बेसिस पर ये एनिमेटेड डिजाइन बनाया गया। जब एक्चुअल में मंदिर बनकर तैयार हुआ तो कुछ इस तरीके का दिखा। इसकी एक और फोटोग्राफ देखिए। एक तो जब पूरा अपना मंदिर बन गया तो ऐसा दिख रहा है। इसकी एक और फोटोग्राफ देखिए जिसमें पूरा ये आ रहा है, देखिए। तो इस तरीके से जो है ये मंदिर अभी बना है, और अभी कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हुआ है। इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ काम अभी भी हो रहा है। पेड़ पौधे लगाए जाने हैं और फर्दर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें, लोगों के बैठने उठने परिक्रमा करने और 10 तरीके की जो चीजें होती हैं सबके लिए जो है यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। तो अभी ये मंदिर जो मगर प्रोमिनेंटली जो मेजर हिस्सा था वो बन चुका है, और ये आज की तारीख में इस तरीके का दिख रहा है। अब ये जो नगर स्टाइल है जिसमें इसको बना के तैयार किया गया है, जाहिर सी बात है इसके ऊपर अब यूपीएससी में सवाल पूछा जा सकता है, और मुझे पूरी उम्मीद नहीं है, विश्वास है कि इस बार नगर स्टाइल के ऊपर कुछ ना कुछ आएगा जरूर, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर 500 साल में बना है। ये एक तरीके से हिंदुस्तान का कल्चरल रिवाइवल हो रहा है, तो इस पे कुछ ना पूछा जाए मेरी आत्मा नहीं मानती, इसमें तो कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो नगर स्टाइल को अपन लोग डिटेल में पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीजें देख लेते हैं। Nagar style of temple architecture that became Nagar style is the style of temple architecture that became popular in North India and is known as Nagara। तो नगर स्टाइल आर्किटेक्चर नॉर्थ के इलाकों में पॉपुलर हुआ था, एंड इसको कई बार नगर स्टाइल ना बोल के नगरा भी बोल दिया जाता है, तो भी मतलब वही पड़ता है। In north it is common for an entire temple to be built on a stone platform with steps leading to it. Another unique characteristic is that it does not usually have elaborate boundary walls or gateways। तो नगर स्टाइल टेम्पल की खासियत क्या है? पहले आप एक पत्थर का पूरा प्लेटफॉर्म बनाते हो, जिस प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए दोनों तरफ से या जितने भी तरफ से आप चाहो सीढ़ी लगाते हो। उसके ऊपर फिर जो है आप अपना पूरा का पूरा टेम्पल डेवलप करते हो। ठीक है जी। नगर स्टाइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है या क्या बेसिक फीचर है कि अगर आपने नगर स्टाइल में या नगर शैली में आपको मंदिर बनाना है, तो उसके लिए प्रोमिनेंट क्या चीज की जाती है? सबसे पहला काम, आपने स्टोन की मदद से पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बना लिया। स्टोन की मदद से जब ये पूरा प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो गया, फिर उसके ऊपर जो है मंदिर पूरा कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जो भी आप बनाना चाह रहे हो वो मंदिर पूरा बनाया जाएगा। अब ये अच्छी खासी हाइट पे आपने स्टोन का प्लेटफॉर्म बनाकर मंदिर बनाया है, तो इस तक पहुंचने के लिए फिर सीढ़ियां लगाई जाती हैं। जहां से भी आप जाना चाहते हो, जितने भी तरीकों से आप जितने भी आप सीढ़ियां लगा के 4 प्रवेश द्वार बनाना चाहते हो या जितने भी बनाना चाहते हो, उस हिसाब से फिर सीढ़ियां लगाई जाती हैं। वही चीज देखिए आपको यहां भी देखने को मिल रही है। पहले मैं आपको डिजाइन दिखा देता हूं कि यहाँ पे भी देखिए इस तरह से इन्होंने एक सर्टेन हाइट तक का जो है आपका एक बेस बनाया है, और उसके बाद फिर उस बेस उसके आपके सीढ़ियां लगा दी हैं। सीढ़ियों की मदद से आप इस पर्टिकुलर बेस तक अप्रोच कर सकते हो, और उसके बाद फिर उसके ऊपर ये टेम्पल जो है कंस्ट्रक्ट किया गया। ये तो खैर डिजाइन हो गई। एक्चुअल में मंदिर में क्या किया गया ये देखिए, ये पत्थर का पूरा एक सर्टेन बेस बनाया गया है। अब यहाँ टॉप पर पहुंचने के लिए आपने सीढ़ियां लगा दी, और उसके ऊपर फिर जो है ये पूरा अपना मंदिर प्रभु श्री राम का बनाकर तैयार किया गया। एक और फोटो देखिए, इसमें ज्यादा क्लियर दिख रहा है। ये एक सर्टेन बेस है, इस बेस में अब ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं, एंड ये सीढ़ियां यहाँ से लगाई गई हैं, एंड उसके बाद में उसके ऊपर जो है इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट किया गया। चलो, तो ये हो गया नगर स्टाइल की एक पर्टिकुलर फीचर। दूसरा जो नगर स्टाइल में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो यह है कि मंदिर के चारों तरफ में कभी अपने को बाउंड्री वॉल देखने को नहीं मिलती। एक ये होता है कि आप मंदिर बना लेते हो या आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन कर लिया, उसके चारों तरफ फिर आप एक पेरीफेरी में बाउंड्री वॉल बना देते हो। मगर नगर शैली में जब मंदिर बनाया जाता है तो उसके चारों तरफ में बाउंड्री वॉल जनरली नहीं बनाया जाता, आपको जनरली देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है। नगरा स्टाइल या नगर शैली में अगर मंदिर बनेगा, एक तो स्टोन प्लेटफॉर्म बनाओगे, पहले उस पे टॉप पे पहुंचने के लिए सीढ़ियां लगाओगे, और उस स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मंदिर का कंस्ट्रक्शन करते हो, पहली बात। दूसरी बात यह कि आप ये जो मंदिर बनाओगे, इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसके चारों तरफ में ना तो बाउंड्री वॉल्स बनाई जाती हैं, ना इलाबोरेट आपके गेटवेज होते हैं।
जैसे साउथ के मंदिरों में आप देखोगे तो बाउंड्री वॉल भी देखने को मिलती है, और बड़े शानदार किस्म के जो है प्रवेश द्वार होते हैं, जिनको हम लोग कई बार गोपुरम बोलते हैं। उनके ऊपर बड़े खूबसूरत किस्म की जो है आपको कह सकते हैं कलाकारी या नकाशी देखने के लिए मिलती है। तो उस तरीके के गोपुरम या फिर उस तरीके के इलाबोरेट जो आपके द्वार होते हैं एंट्रेंस के, वो आपको नॉर्थ में नगर स्टाइल में देखने को नहीं मिलते। वो यहां पर भी बात लागू होती है। तो ये बड़ी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके चारों तरफ में ना तो इलाबोरेट बाउंड्री होती है जैसे साउथ के मंदिरों में होती है, और ना अंदर जाने का कोई एक स्पेसिफिक बड़ा सा एक प्रवेश द्वार होता है जैसा साउथ के मंदिरों में प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है। द गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर। अब यहाँ पे नगर स्टाइल में जो मंदिर बनता है इसमें काफी सारे शिखर बनाए जाते हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो है शिखर आपको देखने को मिलते हैं। इन शिखर्स की जो हाइट होती है वो भी अलग अलग होती है। इसमें जो सबसे आपका टॉलेस्ट शिखर होता है, जो आपके प्रमुख देवता हैं जिनको उस मंदिर में विराजमान किया गया है, जो आपका गर्भगृह है मंदिर का जहां पे प्रमुख देवता को रखा जाता है, वो हमेशा इस टॉलेस्ट शिखर के नीचे ही होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि आपने नगर स्टाइल में क्या करते हैं, नगर स्टाइल में या आपने एक स्टोन का प्लेटफॉर्म बनाया, इस स्टोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर आपने एक मंदिर ड्रॉ किया, एक कंस्ट्रक्ट किया। इस तरीके से आपने एक शिखर बना दिया, फिर दूसरा शिखर बना दिया, फिर इस तरह से एक तीसरा शिखर बना दिया, और इस तरह से आपने मंदिर बनाया। या आपने ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगा दी। अब यहाँ पर जो हाईएस्ट आपका जो सबसे टॉलेस्ट शिखर है, जो प्रमुख देवता है हमेशा उसके नीचे ही विराजमान किए जाते हैं। जो आपका गर्भगृह है वो हमेशा आपके टॉलेस्ट शिखर के नीचे ही बनाया जाता है। तो ये मंदिर जो है इसमें, या ये जो मंदिर की डिजाइन है इसमें, वो गर्भगृह कहां पर हो जाएगा, वो गर्भगृह यहां पर हो जाएगा। प्रमुख देवता को हमेशा यहां पर विराजमान किया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, द्रविड़ जो आर्किटेक्चर है उसमें जरूरी नहीं है कि जो सबसे बड़ा आपका जो गोपुरम बनाया जाता है उसी में आप जो है अपने देवता को उसका उसी के नीचे आप अपना गर्भगृह बना दें। मगर नॉर्थ में ये चीज प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है कि गर्भगृह हमेशा सबसे बड़े जो शिखर होता है, सबसे बड़े शिखर के नीचे ही बनाया जाता है। इसके बाद अब ये भी नहीं है कि नगर स्टाइल जो है इसमें अपने खुद के कुछ रीजनल वेरिएशंस नहीं है, इसमें भी अपने अलग अलग रीजनल वेरिएशंस हैं। अलग अलग इलाकों में, जो पाकिस्तान में इलाका चला गया, हाल फिलहाल जो इलाका कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान में, वहां जो मंदिर हुआ करते थे, अब तो खैर वो सारे खा गए, सारे तोड़ के रख दिए उन्होंने, मगर जो मंदिर वहां पर हुआ करते थे उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। कश्मीर में जो मंदिर हुआ करते थे या अभी भी हैं, उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है। राजस्थान के मंदिर थोड़े से अलग हैं, हरियाणा में जो मंदिर हैं, पंजाब में मंदिर हैं, वो थोड़े से अलग हैं, हिमाचल के मंदिर और अलग हैं, यूपी बिहार के और मध्य प्रदेश के या मध्य भारत के मंदिर अलग हैं। तो नगर शैली जो है, या बंगाल के मंदिर काफी अलग जो है, थोड़े से अलग है, मगर सबके सब प्रोमिनेंटली जो नगर शैली में है उनमें बनाए गए हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो सारे के सारे नगर शैली में बना के तैयार किए गए, तब भी उनमें कुछ वेरियस आपको जो कह सकते हैं वेरिएशंस या इस तरह से कह सकते हैं कि डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब ये जो सब डिविजन्स हैं आपके नगर टेम्पल में या जो नगर स्टाइल में बनाए जाने वाले सब डिविजन्स हैं, ये प्रोमिनेंटली एक ही बात के ऊपर निर्भर करते हैं, वो है कि शिखर जो है उसका शेप कैसा रहेगा, उसका साइज कैसा रहेगा। भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर बना हुआ है उसका शिखर थोड़ा सा अलग है। जो बंगाल के मंदिर मिलते हैं उनके शिखर ऑल टुगेदर अलग होते हैं। आपका नेपाल हो गया, या फिर बिहार का इलाका हो गया, उत्तर प्रदेश का इलाका हो गया, यहाँ पर जो शिखर है उनका शेप थोड़े से अलग है। राजस्थान के मंदिरों के शिखर के शेप थोड़े से अलग है। तो पॉइंट यह है कि नगर स्टाइल में भी वेरिएशन होता है। नॉर्थ में जो नगर स्टाइल में मंदिर बनाए जाते हैं उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है, मगर प्रोमिनेंटली ये वेरिएशन शिखर जो है उसके शेप के ऊपर होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो सबसे हाईएस्ट शिखर है, प्रमुख आपका जो देवता है या जो गर्भगृह है, उसी के नीचे बनेगा, मगर वो शिखर का शेप कैसा होगा उसमें वेरिएशन हो सकता है, और उसी के बेसिस पे नगर स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं इसमें वेरिएशंस माने जाते हैं, अलग अलग कैटेगरीज मानी जाती हैं। अब शिखर के ऊपर जो कलश रखा जाता है, जिसको कई जगहों पर कलश बोला जाता है और कई जगहों पे अमलक या फिर अमलाका बोला जाता है, ये कलश या फिर ये अमलक जो है विच इज इंस्टॉल्ड ऑन द शिखर इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ टेम्पल स्टाइल। तो नगर स्टाइल के जो आर्किटेक्चर है, नगर शैली जो है, इसमें जो शिखर बनाए जाते हैं, इसके ऊपर हमेशा एक कलश रखा जाएगा या फिर हमेशा एक अमलक जो है वो रखा जाएगा। ये होता ही है, तो अपने को याद रखना है। ये भी अपने आप में इसका जो है एक यूनिक फीचर है, एक यूनिक स्टाइल है। अब इसकी मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूं तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, ये पत्थर का एक प्लेटफॉर्म या फिर एक बेस तैयार कर लिया। इस पत्थर के टॉप पर पहुंचने के लिए, यानी कि यहां पर पहुंचने के लिए आपने सीढ़ियां लगा दी। एक तरफ से ये सीढ़ी लगा दी, एक तरफ से ये सीढ़ी लगा दी। अब इसके ऊपर आपने अपने मंदिर को कंस्ट्रक्ट किया है। अब मंदिर में ये पूरा का पूरा जो आपके छोटे छोटे शिखर हैं, इनको कई बार मंडप बोला जाता है या मंडपास बोला जाता है। जो सबसे बड़ा शिखर है इसको ही शिखर बोला जाता है, और इसके नीचे गर्भगृह होता है, इसके नीचे प्रमुख देवता होते हैं, और इसके ऊपर हमेशा जो है एक अमलक या फिर एक
कलश जो है वो रखा ही जाता है। ये कुछ आपकी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कुछ वेरियस फीचर्स हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये पूछे जा सकते हैं कि नगर स्टाइल की क्या क्या वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी का उल्टा जो द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स हैं उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नगर स्टाइल के टेम्पल द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल से कैसे अलग हैं, और वो कौन से मंदिर हैं जिनमें नगर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल दोनों की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं और उसको फिर एक नए नाम से जाना जाता है। अब ये सब आर्ट्स एंड कल्चर के टॉपिक हैं, तो वो उसमें मैं उसमें डिटेल में कवर करूंगा, मगर एक करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को इतनी बातें जो है पता होनी चाहिए और अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इसमें से सवाल जरूर आएगा, आ सकता है वाली बात नहीं है, मगर इसमें से मगर क्वेश्चन जो है जरूर आएगा। इस साल जितने भी अलग अलग एग्जामिनेशन होने इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। चले, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, देखते हैं इसे।